बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से ख्वाब बिल्कुल सच्चे होते हैं, जिनमें कोई शुकूक व शुबहात बिल्कुल भी नहीं आ सकते। शैतान कुछ चीज़ों की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इस वजह से अगर उन चीज़ों को कोई भी आदमी ख्वाब में देखेगा तो वो हकीकी, सच्चा और अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब होगा। उनमें से सबसे पहली चीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ख्वाब के अंदर देखा है तो उसका ख्वाब यकीनी तौर पर सच्चा होगा, उसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं होगी। और ये बात ख़ुद हदीस के अंदर बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 110 में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर शैतान जिस चीज़ की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता वो फरिश्ते हैं कि अगर किसी आदमी ने फरिश्ते को देखा, फिर फरिश्तों में से किसी भी फरिश्ते को देखा, मसलन किसी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को देखा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा, या किसी भी और फरिश्ते को किसी ने देखा तो वो ख्वाब सच्चा, यकीनी और हकीकी होगा। उसकी ताबीर आपको समझ आ जाए तो ठीक, समझ ना आए तो जानने वाले से पूछ लेना चाहिए। और ख्वाब जो बताने वाला है उससे पूछें, हर किसी से ना पूछें। ख़ास तौर पर ऐसा आदमी जो ख्वाब की ताबीर भी बताता हो और आलिम भी हो, कुरान को भी जानता हो, हदीस को भी जानता हो, फ़िक़ा को भी जानता हो, तारीख़ को भी जानता हो, यानी आलिम हो, तो उससे ख्वाब की ताबीर पूछेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ताबीर सही निकलेगी। तीसरे नंबर पर जो चीज़ शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, जिसकी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, वो तीसरी चीज़ कुरान करीम है, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह की मुक़द्दस कलाम है। तो अगर किसी आदमी ने कुरान करीम को ख्वाब के अंदर देखा है, मुकम्मल कुरान को देखा है, जल्द बंदी के साथ देखा है, तो वो समझ ले कि उसका ख्वाब सच्चा है, हकीकी है, उसके अंदर कोई शक शुबह वाली बात नहीं होगी। इसके बाद चौथे नंबर पर कुछ उलमा का कहना यह है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को किसी ने ख्वाब के अंदर देखा तो वो भी सच्चा ख्वाब होगा, यकीनी ख्वाब होगा, क्योंकि शैतान जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, ऐसे ही दीगर अंबिया की शक्ल इख्तियार करके भी ख्वाब में नहीं आ सकता। इसके बाद एक और चीज़ है, उसके बारे में मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ उलमा का कहना यह है कि शैतान सहाबा कराम, अहले बैत और सच्चे औलिया कराम जो गुजर चुके हैं उनकी शक्ल सूरत भी इख्तियार नहीं कर सकता, लेकिन ये राय कुछ उलमा की है, अक्सर उलमा की ये राय नहीं है। इसके बाद रही ये बात कि शैतान उमूमन किन शक्लों को इख्तियार करके ख्वाब में आता है। उमूमी तौर पर जिन जिन चीज़ों की शक्ल इख्तियार करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से सबसे पहली चीज़ सांप है कि उमूमन शैतान सांप की शक्ल इख्तियार करके ख्वाब के अंदर आ जाता है, और बिच्छू की शक्ल इख्तियार करके भी उमूमी लोगों के, आम लोगों के ख्वाबों के अंदर आता रहता है। इसके बाद कव्वे की शक्ल इख्तियार करके आता रहता है, कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके आता रहता है, इसके अलावा बिल्ली की शक्ल इख्तियार करके आता रहता है, और एक रिवायत के मुताबिक बकरी की शक्ल इख्तियार करके भी ख्वाब के अंदर आता रहता है। ख़ास तौर पर इसके अलावा वह जानवर जो हराम हैं, जिनको खाना जायज़ नहीं है, जिनको शरीयत ने हराम कहा है, उनकी शक्ल भी इख्तियार करके उमूमन शैतान ख्वाब के अंदर आता रहता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो खबीस, गंदे और लईन लोग होते हैं, जिस तरह के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था, और इसी तरह के दीगर जो बुरे लोग गुजरे हैं, मसलन फ़िरौन की शक्ल इख्तियार करके आ सकता है, अबू जहल की शक्ल इख्तियार करके आ सकता है, कारून की शक्ल इख्तियार करके आ सकता है, जितने भी, या वो लोग जो गंदे
अकायद वाले, शिरक करने वाले लोग हमारे ज़माने के अंदर मौजूद हैं। उनकी शक्लो शुबाहत इख्तियार करके शैतान उमूमी लोगों के ख्वाब में आता रहता है। बाकी रही ये बात कि शैतान हमारे ख्वाब के अंदर ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उमूमी बात यह है कि नेकी जो भी है, ख़ास तौर पर पढ़ने वाली जितनी चीज़ें हैं, वो इंसान पढ़ कर सोए तो उम्मीद है कि उसके ख्वाब में शैतान नहीं आएगा। अल्लाह ताला की तरफ से उसको जो ख्वाब आएगा वो आएगा। ख़ास तौर पर सूरह फातिहा, अल-हम्द शरीफ और 4 कुल ये रात को सोते हुए इंसान लाजमी पढ़े और अपने जिस्म के ऊपर दम कर ले तो उम्मीद है कि उस इंसान को, जो आदमी ये अमल कर लेगा, उसको बुरे ख्वाब, शैतानी ख्वाब नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे ख्वाब आएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात रह गई है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।